ठीक है, चलो देखो दोबारा थोड़ा सा, मैं ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं, बस दोबारा एक बार बता रहा हूँ। पावर क्या होता है? पावर का सिंपल फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला देख लिया, भूल जाए, फॉर्मूला कहीं बुक में नहीं है, तुम भी बताते रहो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पहले हम बात करें पावर होता क्या है, वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तुम्हारा जो बुक का टॉपिक है वही है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कहीं पे तुम्हारा पावर नहीं लिखा हुआ टॉपिक में, रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखा है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था वर्क के बारे में, वर्क सबको पता होगा। उसके बाद मैंने बताया एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या था भाई? एनर्जी था हमारा कैपेसिटी टू डू वर्क को हम क्या बोलते थे? एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब आपकी क्षमता क्या है काम करने की। कभी आपका जो काम मतलब आप करते हो वो थोड़ा मतलब ज़्यादा, मतलब अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर, हम बोलते हैं ना एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा काम कर सकते हो, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ज़्यादा कैपेसिटी में ज़्यादा कितना काम कर सकते हो? बहुत काम कर सकते हो, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। जब हम पावर की बात करते हैं तो क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अभी रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है भाई? आप किस रेट से काम कर रहे हो, आप वर्क किस रेट से कर रहे हो। मतलब क्या? सपोज करो दो बंदे हैं, एक बंदा एक काम कर रहा है, सपोज करो हाँ गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना? एक काम, ये है राम, ये है श्याम। राम भी गाड़ी चला रहा है, श्याम भी गाड़ी चला रहा है। राम यहां से वहां तक गाड़ी में जा रहा है 10 सेकंड में, श्याम वही गाड़ी को 20 सेकंड में लेके जा रहा है। उसकी गाड़ी की टॉप स्पीड में चला रहा है, तब भी वो 20 सेकंड में पहुंच रहा है, और राम अपनी गाड़ी की टॉप स्पीड में चला रहे थे, वो 10 सेकंड में पहुंच रहा है। ये दो कंडीशन है। अब मुझे बताओ, ज्यादा जो वर्क है, ज्यादा अच्छे से वर्क मतलब ज्यादा जल्दी जल्दी वर्क कौन कर रहा है? राम की गाड़ी कि श्याम की गाड़ी? राम की गाड़ी। अब राम की गाड़ी कर रही है, राम उल्टा हो गया, पहले राम ये था, मेरा हाथ भूल गया तो राम इधर हो गया, याद रखो राम ये वाला है। अब राम की गाड़ी बहुत जल्दी काम कर रही है, तो क्या यही है रेट ऑफ डूइंग वर्क। भाई कौन जल्दी काम कर रहा है? पावर किसकी ज्यादा है? राम की गाड़ी की पावर ज्यादा है। बोलते हैं ना हॉर्स पावर, स्पीड ज़्यादा होती है, हॉर्स पावर ज़्यादा होती है, तो वही ऐसे करके याद रखो। अब कोई गाड़ी है वो जल्दी जल्दी पहुंच रही है, तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। पावर मतलब क्या? यही चीज़, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना? एनर्जी अलग अलग हो सकती है, एनर्जी सेम भी हो सकती है, बट पावर अलग अलग हो सकती है। अब मुझे बताओ, ये जो बल्ब है ये भी एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ले रहा है, और ये बल्ब भी ले रहा है, फैन भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही होगी, बट क्या सबकी पावर अलग अलग होती है ना? अब अगर आप माइक्रो चलाओगे तो आपका ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, अगर आप एसी चलाओगे तो ज़्यादा बिजली का बिल आएगा, फिर आप लाइट चलाते हो या फैन चलाते हो तो ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आता। वो क्या है? वही है पावर, कि आपके भाई कौन कितना यूज कर रहा है, क्या रेट ऑफ डूइंग वर्क है। जो एसी है वो ज्यादा रेट से काम करता है। अब आप फैन जल्दी ठंडा करता है कि एसी जल्दी ठंडी करता है? तो मतलब उसका पावर, काम करने का ज्यादा वो पावर है, तो पावर ज्यादा लेता है, ऐसे याद रखो, ठीक है ना? अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो सारे हाइपोथेटिकल एग्जांपल थे, हमेशा सच नहीं होते। ये नहीं है कि एसी ज़्यादा ठंडा कर रहा है मीन्स वो ज़्यादा पावर है। मैंने बस ऐसे बोला था कि तुम लोगों को समझ आए, इसको एक्चुअली मत बोलना। वार्निंग, वो जो साइन होता है ना, वही था। ऑल द एग्जांपल यूज्ड इन द अबव सिनेरियो वर हाइपोथेटिकल। हाँ वो लगा दूंगा, ठीक, डिस्क्लेमर। चलो अब ये तुम लोगों को पावर मेनली समझ आ गया क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज करो दो बंदे हैं, जैसे ये है, ये राम है, ये श्याम है, उनकी गाड़ी का है। राम की गाड़ी भी 200 जूल का काम कर रही है, श्याम की गाड़ी भी 200 जूल का काम कर रही है। राम की गाड़ी 10 सेकंड में कर रही है, श्याम की गाड़ी 20 सेकंड में कर रही है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। तो राम का पावर निकल के आया 20 वॉट का, और श्याम की पावर निकल के आई 10 वॉट की गाड़ियों का, राम का नहीं, श्याम का नहीं, श्याम गाड़ियों का इनका। तो ज्यादा पावर किसकी है? इन दोनों, मतलब इसकी ज्यादा पावर है, तो बस ये वाली चीज हो गई। अब हम लोग जब हम पावर निकालते हैं ना, साथ में हम क्या लगाते हैं? डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? वॉट। क्या होता है? वॉट, ठीक है ना? वॉट की जगह हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, जूल पर सेकंड। अच्छा क्यों जूल पर सेकंड यूज कर सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो पावर का मेन फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क के साथ हम क्या लगाते थे? जूल लगाते थे, और टाइम के साथ क्या लगाते हैं? सेकंड। तो ये जूल पर सेकंड हुआ है नहीं हुआ? यही चीज लिखी है, जूल पर सेकंड। समझ आया? तो हम इसको वॉट क्यों बुलाने लगे? वॉट एक बंदे का नाम था, जेम्स वॉट। सुना है जेम्स वॉट? बॉन्ड सुना है? जेम्स बॉन्ड, जेम्स वॉट यहाँ देख के पढ़ रहे हो, ठीक है? तो जेम्स वॉट के को थोड़ा सम्मान देने के लिए हमने इसका नाम वॉट रख दिया, बस यही बात है। वैसे ये क्या है? जूल पर सेकंड ही है, तो आपका जूल पर सेकंड भी आ सकता है और वॉट भी लिखा आ सकता है। क्या यार लोग क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे जो 3 चीजें लिखी हुई है उसके बारे में बात करने वाले। सबसे पहले लिखा हुआ है ये, अगर जैसे तुम्हें अब 1 वॉट समझ आ गया। देखो अब मेरी बात सुनो, 1 वॉट क्या होगा? 1 वॉट मतलब पावर कितनी है? 1 वॉट पावर का आंसर है वो 1 वॉट। थोड़ा और बड़ा लिखूं, और बड़ा लिखो थोड़ा सा, ठीक है? ये 1 वॉट है, ये देख लो बस, तुम्हें अगर समझ में ना रही है, पावर इक्वल्स टू 1 वॉट, ठीक है? अब देखो, अब ये 1 वॉट है। 1 वॉट का मतलब क्या? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ये पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है।
नहीं आ रहा समझ तुम लोगों को? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम है, बिल्कुल है, और इसका पावर कितना मैंने दे रखा है 1 वॉट। क्या ये तुम लोगों को समझ आया? अब इसका ये वर्क अपॉन टाइम 1 कब आएगा? जब ऊपर वर्क और नीचे टाइम दोनों क्या हो, सेम सेम हो। अगर जैसे ऊपर वर्क हुआ 200 का और टाइम भी लगा 200, तो आंसर कितना आने वाला है 1। तो ये दोनों सेम सेम होने चाहिए। तो मैं अब क्या कह रहा हूं, मानो वर्क हुआ है 1 जूल का और टाइम लगा है 1 सेकेंड, तो आंसर कितना आने वाला है, पावर कितना आने वाला है? 1 आने वाला है, 1 जूल पर सेकेंड, या बोले तो 1 वॉट। तो 1 वॉट क्या होता है? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। ये डेफिनेशन याद रख लेना, कभी कभार आ जाता है कि भाई 1 वॉट क्या होती है। ऐसे हर चैप्टर में तुम्हें डेफिनेशन मिलेगी वॉट की, अलग अलग चीज़ों की, सो मत अलग अलग चीज़ों की मिलेगी, पर ये याद रखना थोड़ा ज़रूरी है। बता दो। हाँ इसमें क्वेश्चन है वो पता नहीं वो क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। हाँ तो बोला आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम द पार्ट्स 1 to 5। वो तो 1 to 5 के नेम लिख दो, डायग्राम बना के नेम लिखो। डायग्राम बना के नेम लिखो। कितने नंबर का है? 5 का ना? 5 का, लेकिन आगे और भी चीज है। ये व्हाट इज कॉन्ट्रसेप्शन, लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ। कितने कितने आइटम आइडेंटिफाई करने हैं? 5। नहीं डायग्राम बना के लिख। यार सामने सामने बताइए। 1 वॉट क्या होता है? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। जब 1 जूल का काम हुआ है आपका 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? 1 वॉट। क्या आप लोगों को सबको समझ आया 1 वॉट क्या होता है? हमने शुरुआत करी थी वर्क से, एनर्जी पढ़ी, 2 फॉर्मूले पढ़े, काइनेटिक, पोटेंशियल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ ली। इसके बाद हम पावर पढ़ रहे हैं, पावर में पावर का फॉर्मूला बता दिया, उसकी एसआई यूनिट बता दी वॉट, उसको हम जूल पर सेकंड में कहते हैं। एक्चुअली 1 वॉट होता क्या है? अब मैं वो बता रहा हूँ। 1 वॉट होता है जब आपका 1 जूल का काम हुआ है कितनी देर में? 1 सेकंड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 वॉट। समझ आया? अब 1 वॉट तो आपको समझ आ गया। अब 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वॉट। कभी कभार हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट, तो उसका मतलब क्या है? 1000 वॉट। क्या है आपको समझ आया? इसके बाद होता है 1 किलोवाट आवर। सपोज करो आपकी 1 किलोवाट ऑफ पावर, 1 किलोवाट मतलब क्या? 1000 वॉट। मानो आपकी 1000 वॉट ऑफ पावर 1 घंटे में खर्च हुई है। क्या कह रहा हूं? 1000 वॉट ऑफ पावर 1 घंटे के अंदर खर्च हुई है। अगर तुम्हें समझ में ना, देखो 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। 1000 वॉट का मतलब आंसर क्या होगा? मतलब पावर अपॉन टाइम से आया होगा, ये चीज पावर है ना, इसी फॉर्मूले से आया होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, पावर को ऐसे रहने दो, इसको हम जूल पर सेकंड में तो लिखते हैं ना वॉट को, याद होगा तुम लोगों को। तो ये 1 किलोवाट क्या है? 1000 वॉट है। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे में खर्च करते हो, 1 किलोवाट एनर्जी आप 1 घंटे में खर्च करते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 किलोवाट आवर। क्या कह रहा हूं? देखो 1 किलोवाट आवर, अगर आप मतलब उसको आप अगर 1 घंटे में खर्च करते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 किलोवाट आवर। और यही होता है 1 यूनिट। आप बोलते हो ना 2 यूनिट खर्च हो गई, 5 यूनिट खर्च हो गई, यही होता है 1 किलोवाट आवर। अगर आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया क्या बोल दिया मैंने, तो कोई बात नहीं, अभी बस आप इसको किलोवाट आवर में मत जाओ, यहां तक बस याद रखो। 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वॉट होता है, ठीक है ना। किलोवाट को हम 1 kW भी बोलते हैं। क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है, पूरा क्लियर है। आज मुझे लग रहा पता नहीं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, बोर हो रहे हो। आ रहा है ना? तू तो सो रहा है, तू कहाँ, तुझे क्या समझ आएगा? तुझे समझ आ रहा है? झूठ मत बोलियो। चलो ठीक है, तुम्हें बस अभी इतना ही देखना था कि मैंने अभी तक क्या क्या बताया। पावर में, पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला, पावर का एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। पावर के साथ वॉट लगता है, जूल पर सेकंड भी लग सकता है। 1 वॉट क्या होता है बता दिया, 1 किलोवाट क्या होता है वो बता दिया, 1000 वॉट।
अरे किलोवाट को KW भी लिखते हैं, वो बता दिया। क्या यहाँ तक किसी जितना चीज़ मैंने अभी बताया तुम्हें, क्या इनमें किसी में कोई दिक्कत है? नहीं। सब ओके है? पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा ना मतलब ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बट तुम लोग अपना बुक का लास्ट पेज खोलो। बुक का मतलब इस चैप्टर का लास्ट पेज खोल लिया। देखो इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई है। जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ना, टॉपिक है, वो बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, बट थोड़ा सा बस समझने का है, बहुत ज़्यादा कुछ समझने का भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, दिख रहा है लिखा हुआ? बुक का है ही नहीं? एक ही बुक है तुम्हारे पास भी, तूने मुझे दे दी बुक। ठीक है भैया, पढ़ाओ। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, ये खुद बोल रहे हैं क्या होता है 1 किलोवाट आवर। देखो क्या लिखा है, लेट अस से वी हैव मशीन दैट यूजेस 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी फॉर 1 आवर, ठीक है ना, एवरी सेकेंड। इफ दिस मशीन इज यूज कंटिन्यूअसली फॉर 1 आवर इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया है ना, नहीं आया समझ? बोले जा रहे हो आप इतने। सुनो ना, कुछ भी बोले जा रहा हूँ। हाँ, ए तू नशे में कि मैं नशे में हूँ? इतनी देर से एक ही चीज़ बोले जा रहे हो, ठीक से बोलो। ठीक से बोलो, ये क्या कह रहे हो ठीक से बोलो? नहीं नहीं चीजें बताओ, ये पुरानी पुरानी बता रहे हो। अच्छा देखो इधर क्या लिखा है 1 किलोवाट आवर। लेट अस से मतलब क्या बोल रहा है, वी हैव अ मशीन दैट यूजेस 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। मानो हमारे पास एक मशीन है जो हर सेकेंड 1000 जूल ऑफ एनर्जी खर्च कर रही है। क्या कह रही है? अभी अभी तो आया उस पे, तो कह रहा उस पे आगे बढ़ो 1000 से। अब बुक में वो है ही नहीं। 2000 कर दो आप। 1000। अरे 1 किलोवाट आवर समझने के लिए जरूरी है ना। भैया हाँ 1000 एक चीज बताना जरा। कुछ नहीं बता सकता मैं तो, अरे सुनो तो ये एक खिलाफ है भाई, बोर्ड में नहीं बताते। डिजाइनर की स्पेलिंग भी ये से होता है, ये भी वी चाइना लिख जाएगा तो। क्या क्या कैसे होता है? बोल बता, वेजाइना बोल। यू गॉट द आंसर। चलो भैया ऐसे हिंट बस दो, ऐसे नहीं होता बोर्ड में। मैंने बोला तू बोल, उसने बोला, उसने खुद ही बोला है। अब ऐसे थोड़ी होता है, पेपर में जाके वो ये बोलेगी तू बोल। अरे वो स्पेलिंग पूछ रहा था भाई। स्पेलिंग भी नहीं बताते भैया। भाई तू चुप हो जाना, तू ये पढ़ ना पावर। देखो मानो हमारे पास एक मशीन है, ठीक है ना, अब वो ना हर सेकंड 1000 जूल ऑफ एनर्जी यूज कर रही है, हर सेकंड 1000 जूल पर सेकंड। एक सेकंड वो 1000 जूल खर्च हो गई, एक सेकंड वो 1000 जूल खर्च हो गई। मानो मैं इस मशीन को 1 घंटे तक चलाता हूँ, चलाते हो। कितनी देर तक चला रहा हूँ? 10,000 1 घंटे तक। ये हर सेकंड में कितना यूज कर रही है? 1000। तो 1 घंटे बाद कितना यूज कर लेगी? ये तो हमें 1000 हर सेकंड 1000 यूज कर रही है, 1 घंटे बाद कितने करेगी? 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 3600 से, 60 से नहीं। क्यों करा? देखो ये 1 सेकंड में कर रही है, 1 सेकंड में कितना 1000 कर रही है। अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें पता लग जाएगा 1 मिनट में कितना कर रही है। इसको और 60 से करूंगा तो पता लग जाएगा 1 घंटे में कितना कर रही है। तो इतना जूल खर्च करेगी 1 घंटे में। क्या ये आपको समझ आया? एक मशीन है 1000 जूल हर सेकंड खर्च कर रही है, 1 घंटे में कितना करेगी। तो जब ये होता है ना, इसी को हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो। अब क्या अजीब लग रहा है तुझे? बड़ा आपने बोला है देखो देखो, देखो। अच्छा देखो यार मेरे पास वो वाला बोर्ड होना चाहिए था, मैं ऐसे करता उसको बड़ा कर देता। हाँ यार ये बस। चलो देखो ये लिखा हुआ है एक मशीन है जिसके अंदर 1000 वॉट ऑफ एनर्जी है हर सेकंड। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में कितना खर्च करेगा। अच्छा 1000 वॉट को तो हम 1 किलोवाट भी कहते हैं। मतलब ये क्या है कि 1 किलोवाट एनर्जी खर्च हो रही है 1 सेकंड में, तो आपको 1 घंटे में निकालना है, तो हम इसको बोल देंगे 1 किलोवाट आवर। ये है 1 किलोवाट आवर। बता दिया 1 किलोवाट आवर क्या होता है। आपने है ना एक मैं और 1000 इस वीडियो में कम से कम 15-20 बार तो बोल दिया होगा। बोल दिया, पर मैंने भी एक नई चीज बोली है। आप पता है इस 1000 को 1 किलोवाट भी बोलते हैं। एक सेकंड में 1 किलोवाट खर्च कर रहा था, 1 घंटे में कितना करेगा? इतना कर रहा था ना, इसी को हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट 1 घंटे तक खर्च कर रहा, तो आंसर कितना आएगा? इतना आएगा। और यही होता है हमारा 1 यूनिट।
तुम बोलते हो ना हमारा 1 यूनिट खर्च हो गया, मतलब हमारा 1 किलोवाट आवर खर्च हो गया, 5 यूनिट खर्च हो गए, 1 किलोवाट आवर खर्च हो गया। 1 यूनिट का रेट मेरे यहाँ पे 7 रुपए है, मतलब 1 किलोवाट आवर का रेट 7 वो है। अगर आप इतना जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करोगे तो आपको 7 रुपए लगेंगे। अब तुम लोग कहोगे तो बहुत ज्यादा ही, तो तुम्हें खर्चा भी नहीं होगा, पूरा महीना नहीं करूंगा मैं तो भाई तुम लोग एक दिन में कर देते हो, इस एक 2 घंटे में कर देते होगे। तुम्हारा एसी इतना ज़्यादा खा लेता होगा वॉट, तो बहुत जल्दी जल्दी यूज़ होता है, ठीक है ना। क्या अभी तक जो बोला उसमें से ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, नींद आ रही है, इतने बोरिंग लग रहा है। नींद वो तो सो ही चुका आधा। क्या ये तुम्हें समझ आया? ज़्यादा पीछे हो रही है, समझ आया, सच बता। आ गया, बस कुछ भी नहीं है, 1 घंटे में कितना यूज़ हो रहा है उसको 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। यही है हमारा 1 यूनिट। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक घर की बात बता रहा हूँ, उस घर में ये चीजें है। नहीं नहीं नहीं, बंद मत करो। एक लाइट है, अब तो पढ़ाई लिख रहा हूँ। एक घर की बात है, उसमें एक लाइट है, एक फैन है, एक एसी है, एक गीजर है, डाइनिंग टेबल है, माइक्रोवेव है। अरे चुप हो जाओ ना यार, हमारी आवाज नहीं आ रही। तो तुम लोगों को बोलना जरूरी, आवाज नहीं आ रही तो। पैर निकली कर ले, हम ये ऐसे बोल दो यार, हमारी भाई तो घर में चले जरा पैर रख के बाहर देखा ना। छोड़ बताओ अभी मजा नहीं आया। सर्दी भी है, 3000 वाट का लेगा। भाई चुप हो जाना, क्यों बोल रहे बेफालतू? सो जा, तू जैसे सो रहा था। मौलिक घर जा, मैंने नहीं बोला ये, करो घर जा। भैया नहीं बोला। और तुम बोली खर्चा आने वाला है। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, एक 100%। 5 मार्क्स आ गए। सच सही तो बोल रहा है, 5 मार्क्स का आएगा। तो इसमें हे का क्या नहीं कहा था तुम लोग, मतलब अलग अलग आइटम हो यार, मतलब एकदम। कोई ऐसे आएगा ना, वो चिड़ियाघर में नहीं होता ऐसे करके एक एक करके पिंजरा देखता हुआ आता है, सेम ऐसा होगा। ये तो विलुप्त होने वाली है प्रजाति, देखो देखो। सच में ऐसा होगा यार, तुम लोगों को मैं बताऊँ, हर रोज झेलता हूँ, कभी कभार तो 2-2 घंटा झेल दो लगातार। देखो अब ये क्या है, ये एक घर के बारे में बता रखा है, उसमें लाइट है कितनी, 5 लाइटें हैं, 5 फैन है, 2 एसी है, एक गीजर है, एक माइक्रोवेव है, ठीक है। लाइट जो है वो 50 वॉट की है, फैन 150 वॉट का है, एसी 7500 वॉट का है, गीजर 3000 वॉट का है, माइक्रोवेव 5000 वॉट का है। भैया सही में गीजर वगैरह इतने वोट नहीं होते? मैं बस एक मान रहा हूँ, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। और जो लाइट है वो कितनी देर चल रही है घर में, 10 घंटे चलती है, फैन भी 10 घंटे चल रहा है, एसी 4 घंटे चल रहा है, गीजर 3 घंटे चल रहा है, माइक्रोवेव आधा घंटा चल रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली माइक्रोवेव 4 घंटा तो चलेगा नहीं उसके घर पे, ठीक है। अब ये चीज बोला है, अब उसने बोला है मुझे उनके वहां पे ना 1 यूनिट का रेट 10 रुपये है, बहुत महंगा इलाका है, ठीक है ना, 10 रुपये। अब वो बोलता है ये मेरे घर पे, मतलब ना मैं 25 दिन रहता हूँ और 25 दिन ये सब पूरा जैसे मैंने बताया सब चलता है। मुझे बताओ मेरा मंथली बिल कितना आएगा?
ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, अगर हो सके तुम लोग कॉपी में लिख लेना जब मैं बोलूँ, क्योंकि पक्का ऐसा क्वेश्चन आता है। तुम कितनी बार वीडियो देखोगे, फिर वहाँ तक पहुँचो, वो एक झंझट रहती है, तो ये क्वेश्चन लिख लेना। ये चैप्टर हमारे पेपर में 3 बजे आ गया, अभी तक नहीं आया। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो तुम्हारे स्कूल वाला भी तो अजीब है ना, तो DSM नॉर्मल स्कूल थोड़ी है भाई, ये तो है। अब देखो, अगर इसमें मैं बात करूँ, इसमें कैसा होता है, देखो लाइट कितनी है, 5 है, कितने वॉट की है, 50 वॉट की। मतलब अगर ये लाइट चल रही है 1 घंटे तक, तो ये कितना यूज करेगी, 50 वॉट यूज करेगी। इसका मतलब ये होता है एक लाइट, अगर ये 50 वॉट, मैं बोलता हूँ ना 100 वॉट की लाइटें आती है, अगर वो 1 घंटे तक चलाओगे उसको 100 वॉट यूज होगा। इसका मतलब ये होता है, समझ आया? 100 वॉट की लाइट मतलब अगर आप 1 घंटे तक चलाओगे कितना यूज होगा, 100 वॉट यूज होगा। अब मैं कह रहा हूँ वो लाइट हमारी चल रही है 10 घंटे तक, तो वो कितना यूज करेगी, 1000 वॉट यूज कर लेगी। यही सेम चीज है, 50 वॉट की लाइट है, 10 घंटे तक चल रही है, कितना यूज करेगी, 500 वॉट यूज कर लेगी ना। तुम देखो देखो देखो, एक लाइट 50 वॉट की है, वो 10 घंटे तक चल रही है, 500 वॉट यूज करेगी एक लाइट। कितनी लाइटें हैं, 5 लाइटें हैं। तो लाइट एक दिन में कितना यूज कर रही है, 2500। कितना यूज कर रही है, सारी लाइट मिला के एक दिन में कितना यूज कर रही है, 2500 वॉट। क्या आप लोग क्लियर है? ये एक दिन का आ रहा है, जो रेट आ रहा है, सुनो मेरी बात, ये आ रहा है एक दिन का। अब इसका फैन, फैन कितने हैं, फैन 5। कितने वॉट का एक फैन, 150। कितने देर चल रहा है, 10 उन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता लग जाएगा सारे फैन मिला के एक दिन में कितना वो कर रहे हैं। तो 150 इंटू 10 करोगे तो आएगा 150 इंटू 10 करोगे तो आएगा 1500, 1500 इंटू 5 करोगे कितना आएगा, 7500। ये आएगा ना, 150 इंटू 10 1500, 15 5 75, हाँ 7500 वॉट। ये हमारा किसका आया, फैन का आया। AC कितने हैं, 2, 7500 का है, 4 घंटे चल रहा है, 75 4 जा 300, 300 300 600, तो आएगा 6 लाख। 6 लाख ही आने वाला मेरे हिसाब से। नहीं सही कर रहा हूँ। 75 4 जा होता है 300। हाँ हाँ 300 का होता है, 75 2 जा 75 4 जा 75 0 वही तो 300 और 2 और 0 ना, तो कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 2 60,000। 6 लाख नहीं 60,000, एक 0 कम, 60,000 वॉट, ठीक है ना। अब एक गीजर है 3000 का है, 3 घंटे चल रहा है। गीजर 3 घंटे चलता तो नहीं वैसे, चलो चला लेते हैं। 9000 तो कितना आया, 9000 वॉट। हाँ ठीक है, 9 क्या, ये 2500 वोल्ट, ये 500 1 घंटे में खर्च कर रहा है, पर आधा ही चला तो कितना आएगा, 2500 वॉट। तो इतना ये खर्च कर रहा है, सारा चीज मिला के एक घर के अंदर एक दिन का है। क्या आपको समझ आया? सारा 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे निकाल के इसका। नहीं रुको, इन सबको प्लस करके 24 से मल्टीप्लाई 25 से 25 से, हाँ वो आंसर आ जाएगा। अब पहले नहीं आंसर नहीं आएगा, सुनो मेरी बात। इतने वॉट यूज कर रहा है ना, मेरी बात सुनो, कितने वॉट है, 2500। मुन्ना प्लस करिए फटाफट। अच्छा नहीं, कोई और करो प्लस, छोड़ो मैं कैलकुलेट कर मेरे पास। देखो सबसे पहले है 2500 प्लस 7500 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 2500, 81,500 बिल्कुल, ये आया 81,500। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये 81,500 क्या है, वॉट एक दिन का। 25 दिन में कितना करेगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा, ये मुन्ना नहीं कर पाएगा, मुन्ना को उसमें टाइम लगेगा, तो आंसर आएगा 25 दिन में 203,750 वॉट। इतने वॉट आ रहे हैं हमें पर क्या, 200 यूनिट कुछ आएगा। पर हमें पता है कि हमें इसको, इसने क्या बोला है, मेरे यहाँ पे 1 यूनिट का रेट है 10 रुपए, और 1 यूनिट क्या होती है, 1 किलोवाट आवर होता है ना, पर ये तो 1 वॉट है, ये वॉट भी नहीं वॉट आवर है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी आवर से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये वॉट आवर है, बट हमें एक्चुअली क्या चाहिए, किलोवाट ना, तो हम इसको पता क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000।
डिवाइड बाय 1000, तो ये वॉट से किलोवाट में आ जाएगा। तुम मीटर से किलोमीटर में लाते हो तो 1000 से डिवाइड कर दो ना, वैसे ही वॉट से किलोवाट में लाओगे तो आप डिवाइड बाय क्या करोगे, 1000 करोगे। अब अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1000 करता हूं तो 2 जीरो से तो यही कट जाएगा और बाकी आंसर आ जाएगा 2037.5 किलोवाट, ठीक है, किलोवाट आवर। तो हाँ, ये पूरे महीने में कितना यूज कर रहा है, 2037.5 किलोवाट आवर, मतलब कितना यूनिट्स यूज कर रहा है, 2037.5 यूनिट्स यूज कर रहा है। क्या ये आपको समझ आया? उसके वहां पे एक यूनिट का रेट कितना, 10 रुपए, तो इसको आप 10 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मंथली बिल आएगा 20,375 रुपए का। क्या आपको क्लियर है? अब तुम लोग ये मत करो हमारा तो जीरो बिल आता है तो मंथली बिल कितना आएगा इसका, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,375। क्या क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? आप देखो डीएसएम तो स्कूल अजीब है बट तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल है तो तुम सबके पागल बना रहे वैसे हमारा। क्यों? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। इतना बड़ा नहीं, इसमें 24 घंटे होते हैं एक दिन में और इसमें कितने घंटे हैं? पागल बनाने का क्या है? 10 सबको क्यों? मोटी बुद्धि। भैया देखो ना, पॉज कर एक बार।